अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक सच्चाई पर मबनी खौफनाक कहानी। ये कहानी हमें भेजी है मरियम ने, एक ऐसी दुल्हन की दास्तान जिसकी शादी खुशियों से नहीं बल्कि खौफ और मौत से जुड़ी थी। कहा जाता है कि वो दुल्हन आज भी अपने पुराने कमरे में भटकती है और रात के सन्नाटे में उसकी सिसकियां अब भी सुनी जा सकती हैं। आइए सुनते हैं खूनी दुल्हन, खौफनाक शादी की रात। मेरा नाम मरियम है। मैं एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरी शादी हाल ही में अहमद से हुई थी। शादी बहुत धूमधाम से हुई, पूरा गांव शामिल था। लेकिन जिस दिन मैं दुल्हन बनी उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। शादी की रात जब सब लोग जा चुके थे और मैं अकेली अपने कमरे में थी तो अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। मैंने सोचा शायद बल्ब खराब हो गया हो, मगर जैसे ही मैंने मोमबत्ती जलाई, मेरे सामने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये मेरा घर है, तुम यहाँ खुश नहीं रहोगी। मैं चीख उठी। अहमद दौड़ता हुआ आया। जब उसने देखा तो दीवार बिल्कुल साफ थी, कोई तहरीर नहीं। अहमद ने हंसकर कहा, तुम्हें वहम हुआ होगा, सब ठीक है। लेकिन मुझे यकीन था, मैंने वो खून देखा था। अगले दिन से घर में अजीब वाक़यात होने लगे। रात के वक्त किसी के कदमों की चाप, दरवाजे खुद ब खुद खुलना, बावर्ची खाने में बर्तन गिरना। मेरी सास कहती थी, ये नया घर है, तुम्हें आदत हो जाएगी। मगर एक रात सब कुछ बदल गया। मैं अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक मेरे कान में किसी ने धीरे से कहा, मरियम, तुमने मेरी जगह ले ली है। मैं डर के मारे जाग गई। सामने कोई नहीं था, मगर कमरे में जबरदस्त ठंडक फैल गई। आईने के सामने एक दुल्हन का अक्स नजर आया। चेहरा काला, आंखें सुर्ख और खून से भीगा हुआ लिबास। मैंने चीख मारकर अहमद को बुलाया, मगर वो जब आया तो सब गायब। इसके बाद कई दिन तक मैं बीमार रही। डॉक्टर्स ने कहा ये जहनी दबाव है, मगर मैं जानती थी कुछ और था। एक दिन मैंने पुरानी नौकरों से पूछा कि इस घर में पहले कौन रहता था। एक बूढ़ी औरत ने रोते हुए बताया, बीबी, यहाँ पहले एक दुल्हन रहती थी, शादी के दिन ही उसकी मौत हो गई थी। वो अपने शौहर के साथ सुहाग वाले कमरे में मल गई थी जलकर। मेरे जिस्म से पसीना बहने लगा। जिस कमरे में वो मरी थी वही मेरा कमरा था। उस रात मैंने फैसला किया कि घर छोड़ दूं, मगर वो मुझे जाने नहीं देना चाहते थी। मैंने देखा मेरे दुपट्टे में आग लग गई। खिड़कियां बंद थीं, मगर आग खुद ब खुद बुझ गई। आवाज आई, तुम नहीं जा सकती, ये मेरा घर है। मैं बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। अहमद बोला, तुम्हें कमरे में बेहोश पाया, पूरा घर जल रहा था, मगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अब भी जब रात को आंख लगती है, मैं ख्वाब में वही जलती हुई दुल्हन देखती हूँ, और कभी कभी वो मेरे कान में कहती है, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आपको ये खौफनाक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल भूत महल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसा खौफनाक वाकया पेश आया हो तो आप हमें कमेंट या ईमेल के जरिए भेज सकते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली कहानी किस मौजू पर सुनना चाहते हैं।